दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, आई लव मोहम्मद विवाद ने एक बार फिर यह प्रदर्शित कर दिया कि इस देश में कुछ विवाद जानबूझकर पैदा किए जाते हैं। इस प्रगतिशील दौर में भी हम सांप्रदायिक सोच को खत्म नहीं कर पाए हैं, सांप्रदायिक सोच को समाप्त नहीं कर पाए हैं। हमारी रगों में अभी भी सांप्रदायिकता का अंश प्रवाहित हो रहा है। सवाल यह है कि ऐसे नाजुक समय में यह विवाद क्यों पैदा किया गया? कौन हैं वे लोग जिन्हें इस विवाद से फायदा हो सकता है? पहले से अधिक पढ़े लिखे समाज में भी अगर इस तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं तो हमें गंभीरता से यह विचार करना होगा कि हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है, हमारे प्रगतिशील होने का क्या फ़ायदा है। आई लव मोहम्मद के बाद अब आई लव महादेव की मुहिम भी शुरू हो गई है। अपने आराध्य से प्रेम करना, अपने आराध्य से प्रेम जताना कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इस प्रेम को, इस प्यार को प्रदर्शन की चीज क्यों बनाया जा रहा है? इस प्रेम के माध्यम से समाज में नफरत फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस प्यार के माध्यम से समाज में घृणा फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर कोई एक धर्म का इंसान अपने आराध्य से प्रेम कर रहा है तो दूसरे धर्म के इंसान को इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या नारे लगाकर प्रेम किया जा सकता है या प्रेम किया जाता है? प्रेम एक आंतरिक प्रक्रिया है। इस आंतरिक प्रक्रिया को प्रदर्शन की चीज बनाकर, दिखावे की प्रक्रिया बनाकर अपना स्वार्थ क्यों साधा जा रहा है? दोस्तों, आई लव यू मोहम्मद विवाद की शुरुआत कानपुर में 4 सितंबर को 12 वफात के जुलूस के दौरान हुई। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि 12 वफात के जुलूस में यह एक नई परंपरा शुरू की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कहा था कि सरकारी नियमों के अनुसार धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी नई चीज को जुलूस में शामिल नहीं किया जा सकता। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप भी लगाया था, जिसे लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया था। बाद में कानपुर पुलिस ने यह स्पष्ट किया था कि आई लव मोहम्मद के बैनर के लिए किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज कराने का मामला बैनर को नई जगह पर लगाने, कैंप को नई जगह पर लगाने और दूसरे समुदाय के पोस्टर को फाड़ने से लेकर जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर राजनेताओं के बयान आने के बाद यह मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है। दोस्तों, बरेली और कुछ अन्य जगहों पर इस मुद्दे को लेकर काफ़ी बवाल हुआ। आई लव मोहम्मद के बाद अब आई लव महादेव अभियान शुरू हो गया है और कई जगहों पर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आई लव मोहम्मद कहना असंवैधानिक है? इस लोकतंत्र ने सभी को समान अधिकार दिए हुए हैं। हमारे संविधान ने सभी धर्मों के लोगों को यह अधिकार दिया हुआ है कि वे अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकें,
और अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सकें। सवाल यह है कि यह विवाद इतना कैसे बढ़ गया? क्या कानपुर पुलिस इस विवाद को गंभीरता से हल नहीं कर सकी? क्या कानपुर पुलिस ने इस विवाद की गंभीरता को नहीं समझा और तभी यह विवाद पूरे देश में फैल गया? क्या कानपुर पुलिस समय रहते यह संदेश नहीं दे सकी कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, बल्कि झलूस में नई जगह कैंप लगाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है? दोस्तों, इस मामले में कहीं न कहीं चूक तो हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो समाज की मानसिकता पर है। हम इस दौर में जाति और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। मुसलमानों पर सवाल उठाने से पहले हिंदू समाज को भी अपना मन टटोलना होगा। प्रेम के नाम पर अब नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए, घृणा की बातें बंद होनी चाहिए। आई लव मुहिम में नफरत कैसे आ गई, यह सभी को सोचना होगा। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।